हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मसाला परवल जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल मसालों से बनाया है। चलिए तो फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मसाला परवल फ्राई बनाने के लिए मैंने आधा किलो परवल लिए हैं। परवल को मैंने अच्छे से वॉश किया है, थोड़ा सा गर्म पानी से मैंने धो लिया है क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में सब्जियां काफ़ी गंदी आती हैं। अब क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं। पहले इसको साइड का पार्ट हटा लेते हैं इस तरह से, और जो परवल का जो ऊपर का जो थोड़ा सा इसको इस तरह से क्रश लेते हैं। जो इसको अच्छा शाइन बनाने के लिए आजकल सब्जियों में काफ़ी केमिकल लगा देते हैं। देखने में सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन वो नुकसान करता है, तो इसलिए जो भी खुशने वाली सब्जियां हों तो उनको इस तरह से क्रश लें। तब इस तरह से मैं सारे परवल काट ले लिए। मैंने परवल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ऊपर से भी लेयर उसके हटा दिए। अब क्या करते हैं, इसको बीच से काट लेते हैं इस तरह से। दोस्तों, बरसात के मौसम में आजकल जितना ही हल्का खाना खा सकें उतना हल्का खाना खाएं, और अपने घर में जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका ख्याल करें और अपना भी ख्याल रखें। तो सारे परवल मैंने इस तरह से काट लिए हैं। तो चलिए अब मसाले डाल लेते हैं थोड़े से। सबसे पहले शुरुआत नमक से कर लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। जिनको बीपी है तो नमक कम खाएं, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में भी काफ़ी बीपी बढ़ जाता है। मैं हाफ़ स्पून मिर्चा डाल रही हूँ। मिर्चा अपने टेस्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल दीजिए। हाफ़ स्पून हल्दी डाल दी मैंने, 1 स्पून धनिया डाल दी, हाफ़ स्पून भुना ज़ीरा है ये, हाफ़ स्पून होममेड गरम मसाला है। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है गरम मसाले का। अगर आपके पास घर का बना नहीं है तो आप बाज़ार का भी ले सकती हैं। मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन को क्रश कर लिया है। लहसुन डाले दे रहे हैं। नींबू डाल देते हैं। मैंने 1.5 नींबू का रस डाला है क्योंकि नींबू छोटे थे। अगर नींबू बड़े हैं तो आप 1 नींबू का रस डाल दीजिए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, 2 स्पून के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने सारे परवल मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले जो होते हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है परवल में, बिल्कुल अलग टेस्ट के परवल बनेंगे आपके। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली, मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी जितना मुझे चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, ये थोड़े से ही ऑयल में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं परवल। तो बस थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करेंगे। लो फ्लेम पर गर्म होने से ऑयल का जो टेस्ट होता है, खुशबू होती है, बहुत अच्छी आती है। आप हाई फ्लेम पे गर्म करेंगी तो तेल जो होता है जला जला सा हो जाता है, बर्तन भी आपका ख़राब हो जाता है। तो चलिए ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद अब सारे परवल एक एक करके डाल देंगे। सारे परवल को मैंने डाल दिया है। अब इन सारे परवल को पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन मसालों की, और ये परवल इस तरह से बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले सारे परवल को एक तरफ से इस तरह से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद में इसको पलट देंगे। अब एक साइड से पलट लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इस तरह से ये वाला प्रोसेस आप कर लें। तो मैंने सारे परवल को पलट लिया है। अब इसी तरह से एक साइड से भी परवल को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। परवल हमारे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो मसाला इसका बचा था थोड़ा सा मसाले को अब डाल देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो सारे जो परवल का मसाला है वो जल जाएगा, तो फिर मसाला जला जला अच्छा नहीं लगेगा। और ये मसाले का टेस्ट इतना अच्छा होता है, आप जब मसाले के साथ परवल खाएंगी तो इसलिए मसाले को जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी डालकर पका लें। अब ढककर इसको पका लेते हैं थोड़ी देर, इसको गलने तक की परवल को फ्लेम पर ढककर इसको पका लेते हैं। तो परवल चेक कर लेते हैं एक बार अपने। तो अब क्या करेंगे, इनको एक बार साइड से फिर से पलट लेते हैं ताकि इधर से भी अच्छे से ये पक जाएँ। परवल अच्छे से गले होना चाहिए और मसाला भी जला नहीं होना चाहिए। इस तरह से परवल को आप पकाएं। तो एक बार पलट कर इसको 2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे परवल को। साइड से परवल को ढककर पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये हमारे परवल फाइनली बन के तैयार हो चुके हैं। ये जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उतने ही ये टेस्टी परवल बने हैं। परवल हमारे गल भी गए। एक परवल को मैंने तोड़ के भी देख लिया, ये देखिए
परवल अच्छे से गल चुका है। तो अब गैस बंद कर देते हैं। थोड़ी देर इसको ढककर इसी तरह रखा रहने देंगे। कढ़ाई की गर्मी से थोड़ा सा ये और अच्छे से हमारे परवल फ्राई हो जाएंगे। तो ये परवल हमारे फाइनली बन गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर ले रही हूँ परवल को।